Hello students, today we will complete question answers and some exercise of chapter number 6 upon the songs of whale. So, start from comprehension. First, choose the correct option. The first one is the song of the whale और आपको वहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हैं. Then the correct option is woke the poet from sleep. Second, the blue whale is known for its loud cry. Then the third one, the low melodic wailing was produced by the humpback whale. Then B, read the lines from the poem and answer the questions. यहाँ पर पोएम की कुछ लाइन्स दिए हैं, आपको उसका मीनिंग समझ में आना चाहिए पहले, फिर उसके ऊपर से आप वहाँ पे आंसर लिख सकते हो. Then the lines are, the finest singer in the sea I heard upon this morn. And the question is, who does the poet refers to as the finest singer? यहाँ पर पोएट ने फाइनेस्ट सिंगर, सबसे बेहतरीन गायक किसको कहा है? The poet refers to the humpback whale as the finest singer. Then B, when does the poet hear the song? पोएट ने कब सॉन्ग सुना था? द पोएट हर्ड द सॉन्ग इन द मॉर्निंग. ये जो 2 लाइन दिए हैं इसके ऊपर से आपको इसका आंसर आ जाएगा. देन नेक्स्ट, दो इट इज़ फार टू रेयर टुडे विथ सच एन ऑफुल वाई. देन द क्वेश्चन इज, व्हाट डज इट रेफर्स टू? यहाँ पर इट किसके लिए यूज़ किया है? इट रेफर्स टू द ग्रेट ब्लू व्हेल. ये ब्लू व्हेल के बारे में यूज़ किया है. देन बी, व्हाट डज द पोएट मीन बाय एन ऑफुल वाई? यहाँ पर पोएट ने जो वर्ड यूज़ किए हैं एन ऑफुल वाई, कि क्यों किया है? इट इज़ वेरी डिसहार्टनिंग. डिसहार्टनिंग मीन्स डिसअपॉइंटिंग दैट वी डू नॉट गेट टू हियर द क्राई ऑफ व्हेल नाउ डेज. पोएट का कहना है कि ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है कि अभी हमें ये जो ब्लू व्हेल रहती है, ब्लू व्हेल की क्राई, उसका जो लाउड क्राई रहता है वो नाउ अडेज मतलब अभी हमें वो सुनाई नहीं देता है. देन सी, आंसर द क्वेश्चंस ब्रीफली. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डज द पोएट से अ यूनिवर्स वाज बोर्न? द सॉन्ग ऑफ हम्बैक व्हेल वाज द बिगिनिंग ऑफ द क्रिएशन ऑफ म्यूजिक इन द सी. पोएट का कहना है कि हम्बैक व्हेल कौन है? हम्बैक व्हेल्स आर द क्रिएटर ऑफ म्यूज़िक. उन्होंने वो क्या करती है? म्यूज़िक स्टार्ट करती है इन द सी. द अदर व्हेल्स वुड देन जॉइन इन एंड क्रिएट हार्मनी इन द वाटर. मतलब हम्बैक व्हेल क्या करती है? पहले म्यूज़िक स्टार्ट करती है एंड अदर व्हेल्स, बाकी की जो व्हेल है वो उनके इसमें जॉइन हो जाती है, मतलब वो भी उनको कंपनी देती है. That's why the poet says a universe was born. Then second question, how does the melodic wailing of the whale affect the poet? आप लोगों ने पोएम में पढ़ा होगा कि the melodic wailing of the whales affect the poet. किस तरह से अफेक्ट करती है? Yes, जब पोएट उनकी आवाज़ सुनता है तब पोएट क्या करता रहता है? वो तो सोया रहता है. Yes, the sound rouses the poet from his sleep and touches a chord in his heart. मतलब उनकी आवाज़ सुनकर पोएट जग जाता है और वो जो आवाज़ है वो इतनी अच्छी रहती है, इट टचेस अ chord in his heart, मतलब उनकी आवाज़ पोएट के दिल को छू लेती है. देन क्वेश्चन नंबर 3, why do you think the poet refers to the blue whale as a rare animal? आपको पता है रेयर एनिमल मतलब क्या होते हैं? कि जो एनिमल्स अभी दिखते ही नहीं हैं, जिनकी पॉपुलेशन बहुत कम हो चुकी है, दैट आर द रेयर एनिमल्स. तो यहाँ पर पोएट ने क्यों कहा है ब्लू व्हेल्स को रेयर एनिमल? द ब्लू व्हेल इज़ हार्डली सीन और हर्ड नाउ अ डेज. अभी ब्लू व्हेल बहुत कम दिखती है और वो कम है इसलिए उनकी साउंड, उनका जो वॉइस है वो भी कम सुनाई आता है. बिकॉज दे आर हंटेड, उनकी शिकार की जाती है. फॉर वॉट? फॉर देयर ऑयल, मीट एंड व्हेल बोन. उनकी बोन के लिए, ऑयल के लिए और मीट के लिए उनकी शिकार की जाती है.
तो यहाँ पर अपने क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर जैसे मैंने मेन चीज़ों को अंडरलाइन की है, अगर आप वैसे ही अंडरलाइन कर लेंगे तो आपको ये लर्न करने के लिए ईजी होगा।